मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और करीब 2,500 विस्थापित परिवारों की भूमि आधारित पत्र सौंपे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि साइकिल चलने से तो दंगे होंगे, इसलिए जनता ने उसे पंचर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की चिंता करती है और गरीब, दलित और वंचितों को भी परवाह नहीं करती। भाजपा सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। उनको जमीनें, पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद मैं बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन एक घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, बकस दो।